नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में। क्या अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है या ट्रेडिंग अच्छी है। मैं स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर करना चाहूँगा कि पहले मैं डिफरेंस बताऊँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि ट्रेडिंग अच्छी होती है या इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ट्रेडिंग क्या होती है। ये स्मॉल टाइम पीरियड के लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है, और जो इन जनरल हम वर्ड यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स तो 10-15 साल 20 साल 30 साल या लाइफ लॉन्ग के लिए होते हैं। तो अगर मैं टाइम पीरियड पे डिफ्रेंशिएट करके आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग 2 मिनट 10 मिनट 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए है और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मेजर रोल या क्रूशल रोल क्या प्ले कर रहा है? टाइम पीरियड। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैं कहूँ कि ये चीज़, ये हैपनिंग 1 सेकंड के अंदर हो जाएगी, कोई एक इवेंट की बात कर रहे हैं और ये 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उस इवेंट की, डिपेंडिंग ऑन द इवेंट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये स्टॉक 1 मिनट के अंदर ऊपर बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। 1 सेकंड के अंदर अभी ये 2% बढ़ जाएगा। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कि 10% बढ़ जाएगा 1 सेकंड के अंदर बहुत कम है। बेसिकली क्या हुआ, ये गैम्बलिंग के टाइप का हुआ। अब इसको आप समझिए कि मैं कैसे टाइम बता रहा हूँ कि अगर टाइम आपके फेवर में है, टाइम पीरियड आप ज़्यादा लेंगे, तो कैसे आप पैसा ज़्यादा अर्न करेंगे, आप कैसे ग्रोथ ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अब लेट्स सी, मैंने वही चीज़ कहा कि ये स्टॉक आधे घंटे में 10% बढ़ जाएगा, तो अब थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ गया, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई, या थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि ज़्यादा वो हो गया कि बढ़ सकता है। हाँ, 10 मिनट आधे घंटे में ये 10% बढ़ सकता है। लेट्स अज्यूम मैं कहता हूँ ये 2 दिन के अंदर 10% बढ़ सकता है, तो आप खुद फील कर रहे होंगे कि हाँ यार, 2 दिन के अंदर तो ये स्टॉक 10% बढ़ सकता है। अब वही चीज़ मैं कहूँ कि ये 6 महीने के अंदर 10% बढ़ जाएगा, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई कि हाँ, गारंटी है या एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है कि ये 6 महीने के अंदर 10% बढ़ जाएगा। और वही मैं कहूँ कि अगर ये 1 साल के अंदर 10% बढ़ जाएगा, तो उतने ही ज़्यादा चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो जितना शॉर्ट पीरियड होता है, जितना टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी कम होती है उस इवेंट की होने की, उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है, उतना ही ज़्यादा गैम्बल होता है, उतना ही ज़्यादा ऑड्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब टाइम पीरियड कम होता जा रहा है, तो उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, तो उतना ही ज़्यादा वो गैम्बल होता जा रहा है। आपने फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए पैसा लगाया और कहा भाई मैं 2 मिनट के लिए पैसा लगा रहा हूँ, ये क्या 1% बढ़ेगा? शायद ना बढ़े। लेकिन हाँ, आप अगर कहेंगे कि भाई ये 1% क्या 10 दिन में बढ़ सकता है, तो शायद और बढ़ जाए, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहली चीज़ समझिए, जितना टाइम पीरियड कम होता है उतनी ही प्रोबेबिलिटी कम होती है, मतलब उतना ही वो गैम्बल है। दूसरा चीज़ आप समझिए कि ट्रेडिंग जो है बेसिकली डेली इन एंड आउट का गेम है। घुसे, एंट्री ली, फिर एग्जिट लिया, फिर एंट्री ली, फिर एग्जिट लिया। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक बार आपने एंट्री ली, उसके बाद 1 साल 2 साल 5 साल के बाद आप एग्जिट कर रहे हैं, अनटिल अनलेस उसमें कोई फंडामेंटल गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो जब आप डेली इन एंड आउट अगर कर रहे हैं, तो इतना भी समझ में आ रहा है कि जैसे ही आप एंट्री ले रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं। मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता है, 70% हो सकता है, 30% नहीं होगा, चाहे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन रिस्क तो ले रहे हैं। तो जब आप हर बार एंट्री में रिस्क अपना ले रहे हैं,
तो हर एक एंट्री में आपका रिस्क आ रहा है, तो आप मतलब अगर देखा जाए कि दिन में 10 बार एंट्री ली या एक महीने में 5 बार आपने ट्रेडिंग की, तो आपने 5 बार रिस्क लिया। इन्वेस्टमेंट में आपने जितनी बार एंट्री ली उतनी बार रिस्क लिया। तो अगर एक बार एंट्री ली है और अगर 1 साल के लिए है तो आपका रिस्क उतना ही कम है। क्लियर? अब आप एक चीज़ और समझिए, ट्रेडिंग के लिए आपको एक सेटअप करना पड़ता है, आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करनी पड़ती है, क्योंकि आप एक ट्रेंड को खेलते हैं, आप एक मोमेंटम को खेलते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक बार फंडामेंटली एक बार स्टॉक को समझते हैं, इकनॉमी को समझते हैं और आप पैसा लगाते हैं और फिर उसको ग्रो करने देते हैं। इन्वेस्टमेंट फिर अगर मेरे हिसाब से समझिए तो इट्स जस्ट लाइक ओपनिंग अ बिज़नेस। आप बिज़नेस करते हैं, आप कोई बिज़नेस खोलते हैं तो तुरंत तो बिज़नेस आपको रिटर्न देने नहीं लगता है। थोड़े दिनों बाद, कुछ दिनों बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, आप कुछ उसमें बिज़नेस में चीज़ें करते हैं, फिर आपका बिज़नेस ग्रो करता है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? आपने हिस्सेदारी कर ली एक किसी बिज़नेस में, अब उसका मैनेजमेंट वर्क करेगा, स्ट्रैटेजीज़ लगाएगा, इम्प्रूवमेंट लाएगा, प्रोडक्ट्स लाएगा, एंड मे बी उसमें कोई प्रोडक्ट उनका बहुत क्लिक कर जाए, उनका कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट को अच्छी लगे, तब आपको रिटर्न्स आना शुरू होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और वो एक तरीके से बिजनेस में हिस्सेदारी है जिसमें आपको टाइम लगता है रिटर्न आने में, लेकिन जब रिटर्न्स आते हैं तो बहुत अच्छे आते हैं। ट्रेडिंग जो होता है वो आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप एक मोमेंटम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन एंड आउट कर रहे हैं। मोमेंटम न्यूज़ ड्रिवन भी हो सकता है, मोमेंटम इकोनॉमिक ड्रिवन भी हो सकता है, मोमेंटम किसी के थ्रू भी हो सकता है, लिक्विडिटी ड्रिवन भी हो सकता है। तो ये मोमेंटम पढ़ना बहुत टफ होता है, समझना बहुत आसान होता है, बट जैसे टेक्निकल एनालिसिस है, ये समझना बहुत आसान है। कैंडल इसका हाई है, इसका लो है, ये कोई भी समझ सकता है। और एक आपने पैटर्न देख लिया तो हाँ, आपको ये पैटर्न चल रहा है, ये मोमेंटम चल रहा है, ये बहुत ही आसान चीज़ होती है समझना, इसमें बहुत कम दिमाग लगता है। बट इसको कैप्चर करना बहुत टफ होता है। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम आया है, अब आप टेक्निकल एनालिस्ट वाले कह सकते हैं या उनका एक पॉइंट हो सकता है कि हमें नहीं पता कि मोमेंटम किससे आया, बट हम मोमेंटम दिख रहा है तो हम एंट्री लेंगे। बट उस मोमेंटम का अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है, उसका आपको पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता है, तो आपको नहीं पता है कि कितने दिन तक चलेगा, कितने टाइम तक चलेगा या किस लेवल तक चलेगा। आप उस प्राइस को देख के, मोमेंटम के प्राइस को देख के या मोमेंटम चैनल को देख के आप एंट्री लेंगे और वो चैनल जैसे ही ब्रेक होगा या वो आपको उसके जो पैरामीटर सेट कर रखे होंगे वो फेल करने लग जाएंगे, आप एग्जिट करेंगे। दैट्स ऑल। तो अब इस बेसिक चीज़ को समझिए कि लोग टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं, मोमेंटम आया, कंफर्म हुआ, आप एंट्री लीजिए। जैसे ही मोमेंटम ख़त्म हुआ और आपको लगा कि ये रिवर्सल है, आप एग्जिट कर लीजिए, तो आपने बीच का वो कमा लिया। क्लियर? अब जहाँ ये मोमेंटम ख़त्म हुआ, क्या गारंटी है कि इसके बाद फिर नहीं कंटिन्यू होगा? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, आप समझिए इन्वेस्टमेंट और मोमेंटम में, फॉर एग्जांपल यहाँ आप इन्वेस्टेड हैं और यहाँ जब उठा और मोमेंटम कंफर्म हुआ, जो आपके पैरामीटर्स है, ट्रेडर यहाँ एंट्री लेता है और जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से खुद ही इन्वेस्टेड है, तो वो एक तो इतना डिफरेंस कमा लेगा जो आपको रिटर्न्स ज़्यादा दे देगा। प्लस अगर यहाँ जाके आप एग्जिट कर गए एंड लेट्स अज्यूम मे बी आपका थोड़ा सा एनालिसिस गड़बड़ हो गई या आपने अपना एक प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू रहा, तो फर्दर आपने अपना मोमेंटम से जो और पैसा आ सकता था या प्राइस मूवमेंट से पैसा आ सकता था या एप्रिशिएशन से पैसा आ सकता था, वो आपने खो दिया। तो इस मारे इन्वेस्टमेंट्स हमेशा ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं इन द लॉन्ग टर्म रादर देन ट्रेडिंग। अच्छा, ट्रेडर्स के साथ एक चीज़ और होती है, ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे ध्यान देना होता है। वो न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, कहीं कोई मिसाइल गिर गई, कहीं कोई टैंकर फट गया, कहीं कुछ हो गया, एंड समटाइम्स वही न्यूज़ स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट देती है और समटाइम्स वही न्यूज़ स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट नहीं देती है। द ओनली थिंग इज़ आपको एग्जिट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया और कोई गड़बड़ न्यूज़ आ गई,
तो एज अ ट्रेडर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मे बी वो न्यूज़ आए, मार्केट ने एक वॉलेटिलिटी दी और हम एग्जिट कर गए, और बाद में फिर मार्केट ने अपना जो कोर्स है, जो ट्रेंड है, फिर से पकड़ लिया और वापस भागने लग गया। आप फिर से एज अ ट्रेडर फिर से एंट्री लेंगे, लेकिन क्या हुआ, आपने 2 बार एंट्री ली। एक बार एंट्री ली, न्यूज़ आई, आपके अगर अगेंस्ट चलने लग गई, आप एग्जिट कर गए, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं, मोमेंटम फिर से बना हुआ है, इंटैक्ट है, तो फिर आपने एंट्री ली और आपने फिर से उसको खेला। इन्वेस्टर क्या है, उसको कंटिन्यूसली खेल रहा है, उसको मतलब भी नहीं है। सो ट्रेडर को न्यूज़ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और हाँ, जब इन्वेस्टर है, जब मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए है, तो छोटी मोटी न्यूज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही डजेंट इवन हैव टू बॉदर अबाउट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अनटिल अनलेस कोई फंडामेंटल न्यूज़ ना हो। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं फील करता हूँ एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट के बीच में, ट्रेडर का सेटअप थोड़ा कॉस्टली होता है। आपको अच्छी स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है, आपको चार्ट चाहिए होते हैं, आपको देखना होता है, मे बी ब्लूमबर्ग चाहिए, व्हाटएवर, मतलब वो सेटअप थोड़ा सा या ज़्यादा कॉस्टली होता है रादर देन इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने फंडामेंटली रात को बैठे, शाम को बैठे, वीकेंड पे बैठे एनालाइज किया, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म अच्छा लग रहा है, 1-2 महीने लगा लिए उसको स्टडी करने में, 15 दिन लगा लिए स्टडी करने में। जब आपने स्टडी कर लिया, आप एक दिन अपना मोबाइल ऐप भी खोल के, जो भी आपका ब्रोकर का मोबाइल ऐप है, खोला, आपने इन्वेस्टमेंट किया और क्लोज कर दिया, बस। आपको कोई एडिशनल सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ट्रेडिंग में आपको सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? अब इकोनॉमिकली भी अगर हम समझें कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कैसे फ़र्क आता है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे और कैसे। अब इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है जो 15% है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है जो 10% है। अब आप ये सोचिए, आपने 1 साल के अंदर ट्रेडिंग की और शॉर्ट टर्म आपने पैसा कमाया, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, आपने जितनी बार एंट्री की और एग्जिट किया, उतनी बार एसटीटी और ब्रोकरेज भी देना पड़ रहा है। तो पहले तो आप 5% ज़्यादा टैक्स देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है, आप जितनी बार भी एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे ट्रेडिंग में, उतनी बार आप एसटीटी और ब्रोकरेज का वो देंगे। ठीक है, उतनी बार आप रिस्क लेंगे। एंड मेन चीज़ है, साल के अंत में, फाइनेंशियल ईयर में, फॉर एग्जांपल आपको शॉर्ट टर्म अगर कोई कैपिटल गेन टैक्स आ रहा है, वो आपको सेटल करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट किए हुए हैं और स्टॉक आप पहले तो आपने एक बार बाय कर लिया और बढ़ गया, तो एक ही बार आपने एसटीटी और ब्रोकरेज दिया। दूसरा, अगर वो बढ़ने लग गया तो आपकी वैल्यूएशन बढ़ने लग गई, लेकिन आपको टैक्स नहीं देना है जब तक आप उस पर प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। और जब आप 1 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद आप उस पर प्रॉफिट बुक भी करते हैं अगर, तो सिर्फ 10% टैक्स है अभी के अकॉर्डिंग। तो ये एक एडवांटेज है। तो सोचिए, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और एक ट्रेडर ने 1 लाख रुपए ट्रेडिंग बुक्स में डाले। ट्रेडर ने ट्रेडिंग की और 50,000 रुपये उसने कमाए। लेट्स अज्यूम 50,000 नेट ऑफ ब्रोकरेज और एसटीटी सब का। अब साल के अंत में उसको 50,000 पे 15% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ जब इन्वेस्टर की बुक पे है, अब उसने बुक तो किया नहीं, अब उसकी बुक हो गई है 1.5 लाख की। अब उस 1.5 लाख पे अगर वो लेवरेज लेना चाहे, कुछ करना चाहे, वो लेवरेज भी ले सकता है। 1.5 लाख पे वो कोलैटरल भी कर सकता है मार्जिन के लिए, या जैसे भी उसकी कोई स्ट्रैटेजी चल रही है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, वो उसको यूज़ कर सकता है विदाउट पेइंग टैक्सेस ऑल्सो, विदाउट टेकिंग द एडिशनल रिस्क ऑल्सो, एंड इन एंड आउट किए बिना। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं।